जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो साहब अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कुश्ती की नियामक संस्था, उसने WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्यता रद्द कर दी है। और ये बहुत पहले से एविडेंट था, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चुनाव हैं वो बहुत लंबे समय से ओवरड्यू चल रहे हैं। ये इनफैक्ट लास्ट अप्रैल में हो जाने चाहिए थे और UWW ने 2 महीना पहले ही वार्निंग दी थी कि आप समय से अपने चुनाव कराइए, नहीं तो हम आपको मजबूरन आपकी सदस्यता रद्द कर देंगे, हमको रद्द करनी पड़ेगी। और UWW की इस चेतावनी के बावजूद कुछ खेल मंत्रालय के ढुलमुल रवैये, कुछ हमारी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स, कुछ हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नेगेटिव रवैया, और बाकी तो हमारे धरनाजीवी पहलवानों ने तो कसम खा रखी है कि कुश्ती का कल्याण करके ही मानेंगे साहब। इनका तो तन मन धन सब समर्पित है कुश्ती के कल्याण के लिए। तो इन सब ने मिलकर साहब कुश्ती का कल्याण कर दिया है। 2-2 बार हाईकोर्ट से स्टे ले लिए। मतलब जो भी तिकड़म, जो भी प्रपंच रचे जा सकते थे कुश्ती को बर्बाद करने के लिए, वो सब के सब ये धरनाजीवी और इनका पूरा गैंग, इनकी पूरी लॉबी कर रही है। और उसका नतीजा अब लेटेस्ट ये है कि आज UWW ने WFI की सदस्यता रद्द कर दी है। अब आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मसला है कि ये अब एशियन गेम में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में या अभी जो जल्दी ही जो अगले 1 महीने के अंदर जो इम्पोर्टेंट 2 मेजर टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, उनमें पार्टिसिपेशन ये पहलवान मतलब किस कैपेसिटी में भारत की टीम पार्टिसिपेट करेगी। कई बार ऐसा हो जाता है, पीछे रशिया की जो फेडरेशन थी ना, वो भी, उसकी भी मान्यता रद्द कर दी गई थी, उसको भी बैन कर दिया गया था। तो रशिया के खिलाड़ी जो है वो न्यूट्रल खिलाड़ियों के रूप में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, यहाँ तक कि ओलंपिक्स तक में भी उन्होंने न्यूट्रल खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट किया। तो अब ये देखना पड़ेगा, ये स्थिति शाम तक क्लियर होगी कि अब भारतीय पहलवान कैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। पर कुल मिला के धरनाजीवियों ने कुश्ती की सेवा कर दी है। मतलब जब से इन लोगों ने ये प्रपंच रचने शुरू किए थे, जब पहला धरना जनवरी 2023 में जंतर मंत्र पे लगा था ना, तब से लेकर आज तक ना तो कोई मेजर टूर्नामेंट हुआ देश में, ना कोई कैंप लगा। मतलब सबसे इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स जैसे मेजर टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप मीन्स ओलंपिक का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट, इसमें जो पहले 5 जो लड़के आएंगे हर वजन में खिलाड़ी पहलवान, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके लिए आज तक हमारा कोई कोचिंग कैंप ही नहीं लगा हमारे देश का, हमारे पहलवानों का। इसी तरह एशियन गेम्स में शायद इतिहास का ये पहला एशियन गेम्स होगा जब बिना किसी कोचिंग कैंप के जो है वो एशियन गेम्स की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये सब सेवा की है इन धरनाजीवियों ने कुश्ती की। कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई कोचिंग नहीं, खिलाड़ियों के भविष्य की अनिश्चितता। कितने सारे हजारों बच्चे हैं जो टूर्नामेंट्स में लड़े होते, जो नेशनल्स लड़े होते, तो उनको उनकी नौकरियां लगती, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती, उनकी अपनी नौकरियों में प्रमोशंस होते, मतलब इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, इतनी सारा कुछ भविष्य निर्भर करता है इन्हीं नेशनल चैंपियनशिप्स के ऊपर। और वो सारी जो है हजारों लाखों जो बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, उनका भविष्य चौपट करके रख दिया। और इस बीच खबर यह है कि बजरंग पूनिया पहलवान ने स्पष्ट कर दिया है, साई को लिख के दे दिया है कि जी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल भी नहीं देंगे। अब अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल नहीं देंगे, इसका मतलब एशियन गेम्स की वाली भी ट्रायल नहीं होगी, जो कि विशाल कालीरमन के साथ जो अन्याय हुआ है कि वो ट्रायल में फर्स्ट आके भी जो नहीं जा पा रहा है। तो एक आशा की किरण ये थी, और आपको याद होगा जो राहु केतु हैं कुश्ती के,
उन्होंने कहा था कि नहीं जी नहीं, ट्रायल होगी, और अगर ट्रायल नहीं देगा या ट्रायल में हार जाएगा तो वो एशियन गेम्स नहीं जाएगा। आपको याद है ना, ज्ञान शेरावत ने ये वादा किया था भारतीय कुश्ती से कि जो एशियन गेम्स की ट्रायल नहीं देगा, जो कि अब अगस्त के लास्ट वीक में होने के प्रस्तावित थी, वो एशियन गेम्स नहीं जाएगा। तो सब उस वादे का क्या हुआ राहु केतु का? आखिर राहु केतु की तो पॉलिसी थी कि अभी विनेश और बजरंग का नाम भेज दो, बाद में ट्रायल करा लेंगे, जो जीतेगा वो जाएगा, बाकी स्टैंड बाई रहेंगे। ये राहु केतु ने तो ये पॉलिसी बनाई थी। भैया उस पॉलिसी का क्या हुआ आपकी? अब बजरंग पूनिया न वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहा है, न वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल देने जा रहा है। इन पे दबाव बनाने के लिए विशाल कालीरमन और उनका परिवार आज अपने गांव में एक महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के सभी खाप पंचायत लीडर्स को बुलाया गया है। इससे पहले कुछ 20-25 लोग एक टीम बना के बजरंग पूनिया के घर गए थे। वहां 25 लोगों के सामने बजरंग पूनिया ने यह वायदा किया था कि वो आज की पंचायत में आएगा। आज 24 तारीख को वो पंचायत अभी बस 1 घंटे में शुरू होने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ कि आज एक तो या तो तू मना कर देता कि भाई मैं ना आ रहा, पंचायत ने मैं कुछ ना मानता, आपने वादा कर दिया कि जी मैं पंचायत में आऊंगा। एक तरफ आपने साई को यह प्रस्ताव भेज दिया कि मुझे टॉप्स के खर्चे पे 30-35 दिनों के कोचिंग कैंप के लिए किर्गिस्तान भेजा जाए, इसको और बजरंग पूनिया को, तो दीपक पूनिया को। तो वो कल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनसे एक फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा और उनका वो दौरा अप्रूव कर दिया। आज पंचायत के लिए रुके हुए हैं। तो या तो तू भाई बोल दे भाई मैं ना मानता पंचायत ने। अगर आज बजरंग पूनिया पंचायत में जाएगा तो पंचायत तो एक ही बात कहेगी कि भाई तू ट्रायल दे, नहीं तो विशाल कालीरमन को जाने दे, विशाल कालीरमन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये दो ही बात कहेगी ना पंचायत, और क्या कह सकती है? तो या तो तू पंचायत की बात मानेगा या नहीं मानेगा। तो अगर तो तूने पंचायत की बात माननी है तो या तो कल ट्रायल देगा, पटियाले में कल से ट्रायल शुरू है, या आज घोषणा कर देगा भाई मैं ना जा रहा एशियन गेम्स में, विशाल ने जान दो। तो अगर तूने वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़नी नहीं, एशियन गेम्स लड़नी नहीं, तो फिर टॉप्स के खर्चे पे तू ये किर्गिस्तान 35 दिन कौन सी मुल्तानी मारने जा रहा है? भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़नी ही नहीं, वो तो पहले ही मना कर गए। एशियन गेम्स के लिए आज महापंचायत का दबाव है, हरियाणा के पूरे समाज का दबाव है, खाप पंचायतों का दबाव है। तो हो सकता है सद्बुद्धि आ जाए, सामाजिक प्रेशर में आके आज कह दे कि भाई मैं ना लड़ रहा एशियन गेम में, चलो बच्चे को जाने दो। तो आज मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या संभावना है। तो मेरे दोनों तीनों मित्रों ने एक ही बात कही कि देखो जी ये हो चुके हैं पूरी तरह बेशर्म, समाज उमाज नहीं है, कुछ नहीं मानते, कोई खाप पंचायत का कोई इन पे प्रेशर नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर प्रेशर नहीं मानते, खाप पंचायत का, समाज का कोई दबाव नहीं है, समाज को कुछ समझते ही नहीं, इज्जत बेइज्जती की कोई बातें को ना, तो उसी दिन मना कर देते कि मैं ना आ रहा थारी पंचायत में, मैं ना मानता थारी पंचायत ने। भाई अगर पंचायत को मानना ही नहीं है तो फिर आज पंचायत में जाने की जरूरत क्या है? मना कर दो भाई मैं ना आ रहा रे, करते रहो अपनी पंचायत, मैं ना मानता थारी पंचायत ने कुछ, मैं ना मानता खाप लीडर्स ने कुछ। पर ये वही तो लोग हैं जो कहते थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग डिसीजन लेंगे। जब ये धरने पे बैठे थे तो इन्होंने ही तो कहा था हमारे बड़े बुजुर्ग, जब किसान नेताओं ने डिसीजन लिए तो उन्होंने बोला ना ना ये बता हम हमारे जो खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग जो डिसीजन लेंगे हम उन मानेंगे। कल तक तो तुम इन खाप पंचायत ने सिर पर उठा रहे थे, अब आज पता लगेगा कि खाप पंचायत जब बोलेगी कि भाई या तो तू ट्रायल दे, विशाल कालीरमन ने हारा और जा खेल एशियन गेम्स में, किसने मना किया है?
भाई विशाल कालीरमन ने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे जाने दो, उसने कहा कि मुझे हराओ और जाओ। वो तो पिछले 2 महीने से मैट पे चढ़ के ताल ठोक रहा है, ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है कि भाई मुझे हरा ले और जा। ट्रायल तुमने देनी नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम लड़ोगे नहीं। तो मेरे एक मित्र हैं, सीनियर कोच है, वो कह रहे थे नहीं ये उसका है कि वो कह दे कि विशाल कालीरमन से बोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ ले, मैं एशियन गेम तो लड़ूंगा। मैंने भाई बड़ा पहलवान तू, बड़ा मल्ल तू है, पहली झंडी पे तू, ओलंपिक चैंपियन मेडलिस्ट तू, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप तो तन्ने लड़नी चाहिए। सीनियर कौन है, बड़ा पहलवान कौन है, बजरंग पूनिया। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ज्यादा बड़ी टूर्नामेंट है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट 5 में आएगा वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। तो कायदन सीनियर पहलवान को, अगर तू अपने आप को तगड़ा मानता है, भाई आपका बिना ट्रायल के सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन है, एस्टैब्लिशमेंट ये मानती है कि तुम तगड़े हो, यही ना। आखिर बिना ट्रायल के सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? हाँ भाई बड़ा पहलवान है, ओड ओड इसकी साथल है, 58 इंच की छाती है, यो बड़ा माल है, ये बगैर ट्रायल के सिलेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि तुमको तगड़ा माना जाता है। तो अगर तुम तगड़े हो तो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो। जूनियर को जो तुमसे कमजोर है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द एड हॉक कमेटीज, खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको तुमसे जूनियर मानती है, जिसको तुमसे कमजोर मानती है, वो उसको एशियन गेम्स खेलने दो, तुम जाओ वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ो। और एशियन गेम्स खेल के तुम क्या उखाड़ लोगे भाई? ओलंपिक के लिए तो क्वालिफाई नहीं करते ना। तो सर बजरंग पुनिया साहब, आपको जो हम दूध मलाई खिला रहे हैं ना, सरकारी पैसे से खा रहे हो ना, सरकारी पैसे पे पल रहे हो ना, तो हमने एशियन गेम्स में मेडल जिताने के लिए और हरियाणा सरकार की 5 करोड़ प्राइज मनी जिताने के लिए आपको मलाई नहीं खिला रहे। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो, उसमें फर्स्ट 5 में आओ और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करो। ये दोयम दर्जे का टूर्नामेंट एशियन गेम्स जिसमें तुम पार्टिसिपेट करने जा रहे हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप छोड़ रहे हो, इसलिए आपके ये बहाने नहीं चलेंगे। आज आप बाकायदा उस पंचायत में जाइए, न जाइए तो घोषणा कीजिए कि ठीक है मैं एशियन गेम्स नहीं जाऊंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल दूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा। इससे तो ये तो है मर्दों की बात। और अगर ये मर्दानगी नहीं है तो फिर चूड़ियां पहन लो, शर्म कर लो। पर वही बात है, शर्म इनमें बची कहां है? आज मेरे एक बड़े सीनियर कोच हैं, मेरे दोस्त, उनसे मैं बात कर रहा था, बोले कोच साहब आपको लगता है इनमें शर्म बची है? समाज का जरा सा भी प्रेशर इनके ऊपर हो, आपको लगता है? अगर ये समाज से डरने वाले लोग होते तो अपने घर की, अपनी इज्जत, अपनी पत्नी, अपने घर की महिलाओं के ऊपर खुद ये आरोप लगाते कि ये उड़े गई थी तो फलाने ने इनकी टी शर्ट ठा दी थी, फिर एक दिन ठाई, अगले दिन फिर मैं लेके गया, फिर ठवाई मन। ऐसे लोग समाज से डरने वाले लोग होते हैं क्या? जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, जो सिर्फ कुश्ती संघ पे अपना कब्जा करने के लिए अपनी बीवी के कंधे पे रख के लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने दुश्मन को से लड़ने के लिए अपनी बीवियों को जो आगे कर दे, ऐसे लोग समाज की परवाह करेंगे क्या? समाज से डरते हैं क्या? और दूसरी बात, टॉप्स ने इसका वो टूर तो अप्रूव कर दिया, कोचिंग कैंप, 5 आदमी को लेके जाओ भाई, वहां ट्रेनिंग करो। फिर आजकल में वो सुप्रीम कोर्ट से डेट आने वाली है नई, सुप्रीम कोर्ट आजकल में 1-2 दिनों में वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जो स्टे मिला हुआ है, कुश्ती संघ के चुनाव पे जो रोक लगी है, उसको वैकेट कर देगा उस स्टे को। फिर तू भाज्या होगा उल्टा। पहले भी तो तू और विनेश फोगाट आई थी ना बाजी उल्टी किर्गिस्तान से, कोचिंग कैंप बीच में छोड़ के फेडरेशन का चुनाव लड़ाने आए थे। 3 दिन में फिर चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे, तू फिर भज्या होगा, क्योंकि पहलवानी भाई तेरे बस की है नहीं, तू चुनाव ही लड़ेगा।
खैर साहब चलिए, आज भी वी आर वॉचिंग आज की उस पंचायत में, महापंचायत में क्या होता है, कैसे करते हैं। तो तब तक शाम तक कोई नई अपडेट आएगी। आज तक की अपडेट ये है कि UWW ने WFI की मान्यता रद्द कर दी है। अगली अपडेट के साथ फिर से शाम को मिलता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।